अरे भाई, अब क्या बचा है? अमेरिका ने भारत के ऊपर 26% का इंपोर्ट टैरिफ ठोक दिया है। न्यूज चैनल्स पर सुबह से यही चीख पुकार मची हुई है। भारत का एक्सपोर्ट तबाह हो गया, इकोनॉमी पर आफत आ गई, मोदी सरकार की नींद उड़ गई। हर तरफ बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी। लेकिन जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या वाकई में यह तबाही है या फिर एक छुपा हुआ तोहफा? जी हां, वही जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसग्वाइज। मतलब जो शुरुआत में लगे कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन थोड़े समय बाद समझ आए कि भाई ये तो अच्छा ही हो गया। और कुछ ऐसा ही दांव डोनाल्ड ट्रंप ने भी खेला है। पहले तो लगा कि ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी पर छुरी चला दी है, लेकिन अगर आप पूरा खेल समझें तो हो सकता है कि उस छुरी से असल में चीन का गला कट गया हो। अब सोचिए, ट्रंप का गुस्सा चीन पर भारी टैरिफ बाकी एशियाई देशों को भी ठोक डाला और भारत को छोड़ा एक सेमी सेफ जोन में। अब देखिए, सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि ये टैरिफ होता क्या है। टैरिफ यानी कि टैक्स, लेकिन ऐसा टैक्स जो एक देश दूसरे देश के माल पर लगाता है जब वो माल उसकी सरहद में एंटर करता है। यानी अगर भारत ने अमेरिका को चाय एक्सपोर्ट की तो अमेरिका बोलेगा थोड़ा पैसा काट लेते हैं भाई, टैक्स लगेगा। और अब जब ट्रंप ने भारत की चीजों पर 26% टैरिफ ठोक दिया तो सीधा मतलब ये कि हर एक इंडियन प्रोडक्ट जो अमेरिका जाएगा उस पर 26% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब जरा गौर कीजिए, ट्रंप का कहना था कि भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर औसतन 52% का टैक्स लगाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे माल पर टैक्स लगाऊंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बराबरी का बदला। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने भारत पर 52% नहीं, सिर्फ 26% लगाया, आधा। और यही वो जगह है जहां गेम इंटरेस्टिंग बनता है। असल में ट्रंप का प्लान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये टैरिफ का चाबुक चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहां तक कि यूरोप और कनाडा जैसे देशों पर भी चलाया। और कहीं कहीं तो 46% से लेकर 50% तक का टैक्स ठोक दिया। यानी भाई साहब ने सब पर एक ही डंडा घुमाया और बोले या तो हमारी शर्तों पर खेलो या अपनी एक्सपोर्ट की दुकान समेट लो। अब देखिए, अमेरिका का असली टारगेट भारत नहीं था, असली निशाना था चीन। और क्यों ना हो, आज की तारीख में अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड घाटा अगर किसी से है तो वो है चीन से। ट्रंप को तो सीधा लग रहा था कि चीन ने अमेरिका को मेड इन चाइना के नाम पर सस्ता माल बेच बेच कर लूटा है और अब वक्त है उस लूट का हिसाब बराबर करने का। अब तक ये कंपनियां जो चीन में मैन्युफैक्चर कर रही थीं, वो सोच रही थीं कि चलो भाई, टैक्स बढ़ गया तो हम चीन से निकलकर वियतनाम, इंडोनेशिया या थाईलैंड चले जाते हैं। वही एशिया का इलाका, सस्ता लेबर, चाइना के बगल में, सब कुछ सेट। लेकिन ट्रंप को भी पता था ये शिफ्टिंग वाला गेम कैसे चलता है, तो उन्होंने वहीं पर पैसा काटने की कैंची चला दी। वियतनाम पर 46% टैरिफ, इंडोनेशिया पर 32%, थाईलैंड पर 36%, ताइवान पर 32% और भाई साहब कंबोडिया, लाओस जैसे चीन के संपूर्ण सेवक देशों पर तो सीधा 50% का टैक्स। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे प्यारे देश की, भारत की। अब भारत पर भी टैरिफ लगा है, हाँ, लेकिन सिर्फ 26%। जब सामने वाले सब पर 46 से 50% की मार पड़ी हो तो 26% वाला टैक्स तो रियायत लगने लगता है। और भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला, भारत हमारा दोस्त है, मोदी जी अच्छे हैं, इसलिए हमने उन्हें डिस्काउंट दिया है। अब जो भी विदेशी कंपनियां चीन से निकलना चाहती हैं, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो या कोई ऑटो इंडस्ट्री, उन्हें अब सबसे ज्यादा लॉजिकल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन लग रहा है भारत। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है। आज की तारीख में एप्पल जैसी कंपनी भारत में आईफोन्स मैन्युफैक्चर कर रही है, फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं और बहुत से निवेशक भारत को अगला फैक्ट्री ऑफ एशिया मान रहे हैं। अब बारी है समझने की, भारत इस मौके को कैसे कैश कर सकता है। सिर्फ मौका मिलना काफी नहीं, उसे हाथों से पकड़ के खींचना भी आना चाहिए। अब देखिए, हालात हमारे फेवर में तो हैं, लेकिन खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। अमेरिका ने बाकी देशों पर हैवी टैरिफ लगाकर भारत के लिए रास्ता तो खोला है, लेकिन ये रास्ता गड्ढों से भरा हुआ है। इन गड्ढों को भरना पड़ेगा और वो गड्ढे हैं हमारे अपने सिस्टम में। सबसे पहले बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो विदेशी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, उन्हें सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट चाहिए, और वो भी बिना रोज रोज ब्रेकडाउन के।
हम तो दिल्ली मुंबई हाईवे पर भी ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। अब सोचिए कोई जापानी कंपनी ट्रक भेजे और वो 4 घंटे ट्रैफिक में खड़ी रहे, भाई वो वापस जापान भाग जाएगी। दूसरी बात है रेगुलेशन और ब्यूरोक्रेसी। फाइल आगे भेजो वाले कल्चर को अब अलविदा कहना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिर्फ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में नहीं, जमीन पर भी महसूस होना चाहिए। कंपनी खोलने से लेकर टैक्स भरने तक सब कुछ स्मूथ और डिजिटल होना चाहिए। अब तीसरी चीज, और ये सबसे जरूरी है, स्किल्ड लेबर। भाई कंपनी तो लग जाएगी, लेकिन उसमें काम कौन करेगा? अगर हम चाहते हैं कि एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी कंपनियां यहां फैक्ट्री लगाए, तो हमें अपने युवाओं को स्किल्ड बनाना होगा। सिर्फ डिग्री थमाने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने मेक इन इंडिया शुरू तो किया था, लेकिन अब वक्त है मेक इन इंडिया 2.0 का, जिसमें सिर्फ नारे नहीं, एक्शन भी हो। एसआईजेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को असली मायने में स्पेशल बनाना होगा, जहां बिजली भी 24 घंटे मिले और टैक्स नियम भी कमर तोड़ने वाले ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की चाल इस बार शांति वाली है, जबकि यूरोप, चीन और बाकी देश अमेरिका से भिड़ने की सोच रहे हैं। भारत कह रहा है, भाई टक्कर में क्या रखा है, चलो बैठकर बात करते हैं। और इसी कूल माइंड से शायद हम बाकी सबको पीछे छोड़ सकते हैं। अब जब ट्रंप ने टैरिफ की गदा घुमाई, तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई। यूरोपियन यूनियन, जो अमेरिका के साथ हर साल करीब $250 बिलियन का फायदा कमाता है, अब बिलबिला रहा है। ट्रंप ने उन पर 20% का टैक्स ठोक दिया। यूरोप वालों ने तुरंत मुंह फुला लिया और बोले, अच्छा अब हम भी अमेरिकी माल पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। चीन तो पहले से ही भभका पड़ा था, अब वो खुलेआम अमेरिका से लड़ाई के मूड में है। उन्होंने अपनी कंपनियों को सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, ताकि नुकसान थोड़ा कम हो। ट्रेड वॉर की ये आग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है। अब देखिए, पाकिस्तान पर भी अमेरिका ने 26% का टैक्स लगाया है, लेकिन उनकी एक्सपोर्ट वैसी ही कम है, तो असर भी कम है। श्रीलंका पे 49%, म्यांमार पर 44%, और ये सब देश वैसे भी अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर पूरी तरह निर्भर हैं। जैसे श्रीलंका की पूरी कमाई चाय पर है, और अब वो भी खतरे में है। तो दोस्तों, बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, बात है एक मौके की, जो शायद 100 साल में एक बार आता है। और अगर हमने ये मौका मिस कर दिया, तो फिर अगली पीढ़ियां यही पूछेंगी, 2025 में मौका था, तुमने किया क्या? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अगले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सकता है? क्या हम इस मौके को पूरी तरह कैश कर पाएंगे, या फिर बातों में ही खो बैठेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी जानदार, अलग या सोचने लायक लगी हो, तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए।